नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in और मैं हूं वसीम खान। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ हमेशा आतंकियों से मिलकर घुसपैठ करता रहा है और इस बार की जो घटना है जहां पे हमारे 44 सोल्जर्स के साथ पीठ पीछे हमला हुआ, आज हमारे साथ जुड़े हैं सत्येंद्र कुमार। इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे जिस तरह से लगातार पाकिस्तान नापाक इरादों के साथ हमेशा घुसपैठ करता रहा और इस बार तो हद ही पार कर गई। पूरा देश आज गमगीन है। हमारे सुरक्षा बल के बल पे ही हम लोग आज सुरक्षित रहते हैं। हमारे देश के जवान दिन रात जग कर सुरक्षा देते हैं। पूरा देश, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, सब लोग सुरक्षा कर्मी जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवार के साथ हैं और पूरा देश गमगीन है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है, तो मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि पहले देश, उसके बाद पार्टी और पद होता है। तो जिस तरह हमारे देश के जवान को आज घटना घटा है, पूरा देश चाह रहा है कि पाकिस्तान पे कार्रवाई हो। और चूँकि लीडर्स लोग कुछ बयान देते हैं कि कार्रवाई होगा, कार्रवाई होता नहीं है, तो पूरा देश के लोग इस पर भी उंगली उठाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं और निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। ये इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सुरक्षा एजेंसी का चूक इसमें तो साफ है कि चूक तो हुई है, क्योंकि काफिला जा रहा है, 2500 के लगभग जवान जा रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। ऐसे में इतना बड़ा काफिला जा रहा है और 300 केजी से ज्यादा का ये जो हथियार का जो एक कार जो टकराई है, तो चूक तो साफ दिख रहा है। तो कहां तक कार्रवाई हो सकती है इसमें? देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दिया था कि बड़ी घटना हो सकती है। तो चूंकि घटना घटी तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल लोग हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट रही है। और जो भी गाड़ी में, जिस तरह आप बता रहे 300 केजी का जो में जखीरा रखता, तो मेरे ख्याल से लोकल लोग का भी इन्वॉल्वमेंट है। और मैं देश के प्रधानमंत्री से एक और गुजारिश करता हूँ आपका चैनल के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 है तुरंत हटाया जाए, क्योंकि इस धारा का वहाँ के जो लोकल नागरिक हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देश का कम से कम 50% हमारे जवान कश्मीर में रहते हैं, चाहे वो बर्फ इलाका हो या हिल एरिया हो या जहाँ भी। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के लोग आतंकवाद के साथ देते हैं। हालांकि मैं सबको नहीं बोलूँगा, हमारे देश के बहुत से नागरिक हैं कश्मीर में जो कि हमारे देश के सेना, देश पे विश्वास करते हैं, गर्व करते हैं। लेकिन कुछ न कुछ तो वहाँ के लोग हैं, तब तो इतना बड़ा घटना हो रहा है। एक बॉर्डर पार करके आतंकवादी आता है, गाड़ी खरीदता है, गाड़ी लेकर जाता है, ब्लास्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग का भी इसमें मिली भगत है। और मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि जितना जल्द हो एक आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और धारा 370 खत्म कीजिए। जैसे ही धारा 370 खत्म होगा, कश्मीर का समस्या ऑटोमेटिक समाधान। आपने कहा कि पहले सूचना मिल चुकी थी कि घुसपैठी हो रही है, इस तरह का हमला कभी भी हो सकता है। उसके बाद फिर कोई भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, इतना बड़ा काफिला को ले जाया जा रहा था। और सबसे बड़ा भी चौंकाने वाला है कि अभी तो बहुत सारे विपक्षी दलों ने भी कहा, तेजस्वी यादव खुद उन्होंने कहा है कि जो शहीद है, ठीक है, उन्हें दर्जा दिया जाए शहीद का। तो आपको क्या लगता है, ये तो मांग सही है? पुनः क्या शहीदों को दर्जा मिलेगा इस पे, या फिर इस पे भी राजनीति हुई होगी आगे? मुझे हंसी आता है तेजस्वी यादव, जिनके खुद माता पिता बिहार का मुख्यमंत्री रह चुके हैं, खुद स्वयं बिहार का डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और वो बोलते हैं कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। क्या सोच है? हमारे देश के जवान शहीद हुआ है, ऑटोमेटिक शहीद का दर्जा मिल चुका है। तेजस्वी यादव या कोई हो, माने या नहीं माने, हमारे शहीद जवान हुए हैं, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, हम लोग सबको शहीद मानते हैं। और देश का जवान जो शहीद हुआ है, उसका ईंट के जवाब पाकिस्तान से, पत्थर से हम लोग लेने का काम करेंगे।
किस तरीके की जवाबी कार्रवाई आपकी माने तो होनी चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक 2 या फिर पाकिस्तान को नक्शे से ही हटा देना चाहिए? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक इससे पूर्व भी होते रहा है, हमारे देश के जवान करते रहे हैं। ये मैं नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान का पूरा दुनिया का नक्शा से हटा देना चाहिए, लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से मांग करता हूँ कि जिस तरह अमेरिका, जिस तरह इजराइल घुसकर आतंकवादी को उठाकर लाता है, मरता है, उसी तरह हमारे देश के जो जवान है बहुत मजबूत है, किसी इजराइल और अमेरिका से कम नहीं है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि घुसपैठ चाहे जहां का हो, देशद्रोही जहां का हो, जाए सर्जिकल स्ट्राइक के तहत या जैसे भी हो, चाहे हाफिज सईद हो या दाऊद इब्राहिम हो, ऐसे आतंकवादी को घसीट कर लाएं और देश के अंदर फांसी दें तुरंत। इसे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तुरंत फांसी, तुरंत उनकी हत्या कर देनी चाहिए। फांसी का तो बात आपने जो कहा है कि घसीट के लाओ और फांसी दो। जो शहीद हुए हैं उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर सरकार हमें इजाजत दे तो हम खुद जाएंगे पाकिस्तान और वहां जाके और लोगों का खात्मा कर देंगे, जो आतंकवादी उनका खात्मा कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो टाइम लग रहा है, क्योंकि लगभग अच्छा खासा समय लग गया, निर्णय भी लेने में समय लग रही है, उसके बाद जो अभी का समय है, अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि बॉर्डर पे सैनिक तैनात हो गए हैं, तो भी तैनात कर दिए गए, पर वो चलेगा कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे देश के जो जवान हैं बिल्कुल सही बोले, एक एक जवान 100 पे भारी पड़ेंगे। चूंकि सरकार निर्णय कर देती है कि आप जाओ, घुसो, मारो, तो ये सरकार को निर्णय करता है। चूँकि हम तो रक्षा मंत्री है नहीं, हम लोग सलाह दे सकते हैं सरकार को, क्योंकि हम लोग MP MLA तो है नहीं कि जाकर वहाँ पे सदन में हंगामा करें। लेकिन मैं आप लोग के माध्यम से, जितने भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके माध्यम से सरकार से बार बार अपील करते रहें और करेंगे कि इस बार आप बर्दाश्त मत करो। क्योंकि कब तक आप बर्दाश्त करोगे, कब तक इंतजार करोगे कि मेरे जवान का हत्या हो रहा है, कब तक इंतजार करोगे कि वो पहले करेगा तब हम करेंगे? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पुरजोर ताकत के साथ पाकिस्तान को समझाने काम करेंगे। जी बिल्कुल, समझाया तो नहीं जाएगा, अब तो होगी तो जमकर वार होगी, क्योंकि CRPF के बटालियन ने भी कह दिया है कि आपने अपना चाल चल दिया, जितनी गिदड़पंती आपको दिखानी थी आपने दिखा दिया। पीछे से हमला कर 44 जवान को शहीद जो किया है, तो उसका तो बदला लेगा ही। CRPF खुली चुनौती भी डाल डाली है कि आपने कर दिया है बार, अब हमारी बारी, सहना है तो सह लीजिए, अन्यथा मैप से गायब हो जाइएगा। देखना यह है कि PM नरेंद्र मोदी क्या कुछ करते हैं। और हमारे साथ सत्येंद्र कुमार थे, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पाकिस्तान में घुसकर जितने भी आतंकवादी हैं उन्हें खींचकर इंडिया लाकर और इंडिया में फांसी देना चाहिए, तभी शहीदों की बलिदान संपूर्ण हो पाएगी। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप सबसे पहले रूबरू